शहर शहर आक्रोश, विरोध और दिल्ली के रामलीला मैदान में देश भर को न्योता। क्या राहुल गांधी इस आंदोलन को दिल्ली के रामलीला मैदान के जरिए खड़ा कर पाएंगे? क्या राहुल गांधी डेट और वक्त बताकर देश के लोगों को दिल्ली बुलाने का प्रयास कर रहे हैं? दोस्तों, पिछले कई दिनों से मैं आपको लगातार कई खबरें दिखा चुकी हूं, जिसमें मैंने आपको सबसे पहले बताया कि कैसे यूथ कांग्रेस के अलग अलग कार्यकर्ता देश के अलग अलग हिस्सों में लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं चुनाव आयोग के खिलाफ। अब ये प्रदर्शन पहुंच गया है चंद्रबाबू नायडू के घर, यानी कि आंध्र प्रदेश। और इसके साथ साथ एक डिटेल भी सामने आई है। दिल्ली के रामलीला मैदान में राहुल गांधी की वोट चोर गद्दी छोड़ को लेकर एक बड़ी रैली, उस रैली की तारीख, उस रैली का वक्त और उस रैली का न्योता देश भर के लोगों को दिया जाना, सब कुछ मैं आपको तफसील से बताऊंगी। और साथ में आपको यह भी बताऊंगी कि ये जो प्रोटेस्ट लगातार देश भर में हो रहा है, इसके मायने क्या हैं। लेकिन उससे पहले एक तस्वीर मैं आपके सामने दिखाना चाहती हूँ। दोस्तों, महाराष्ट्र में यूथ कांग्रेस के नेता पहुंच गए कृषि मंत्री, महाराष्ट्र के कृषि मंत्री के सामने विरोध प्रदर्शन करने के लिए। कुछ इस तरह से काले झंडे दिखाकर उन्होंने महाराष्ट्र के कृषि मंत्री का विरोध किया। आप जानते हैं हमारे देश में काले झंडे दिखाकर नेताओं का विरोध किया जाता है। ये कहते हुए ये वीडियो शेयर किया गया कि एनडीए के कृषि मंत्री जो कि वोट चोरी करके सत्ता में काबिज हुए हैं, उनका कुछ इस तरह से विरोध किया गया। तो ये एक सांकेतिक विरोध था। इसके अलावा लगातार देश के अलग अलग हिस्सों में ये विरोध जारी है दोस्तों यूथ कांग्रेस का। जैसे कि आंध्र प्रदेश की तस्वीरें हैं। आंध्र प्रदेश में अलग अलग राज्यों के जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता कुछ इस तरह से सड़कों पर उतरे। आप जानते हैं आंध्र प्रदेश देश की सत्ता में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट राज्य है, क्योंकि आंध्र प्रदेश और बिहार ये वो दो राज्य हैं जहां के सबसे बड़े नेता नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की वजह से ही केंद्र की मोदी सरकार इस वक्त टिकी हुई है। तो आंध्र प्रदेश में जबरदस्त तरीके से विरोध प्रदर्शन करके कांग्रेस पार्टी ये संदेश देना चाहती है कि यह विरोध न केवल उन राज्यों में हो रहा है जहां कांग्रेस की सरकारें हैं, बल्कि उन राज्यों में भी हो रहा है जहां पर एनडीए की सरकारें हैं। इसके अलावा दिलचस्प ये है दोस्तों कि लगातार हर दिन ये विरोध हो रहा है, और ऐसी कई वीडियोस मैं आपको दिखा भी चुकी हूँ। जैसे यूथ कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं ने जयपुर में बहुत ही जबरदस्त विरोध किया था वोट चोरी के मुद्दे को लेकर, और यहाँ पर इतना जबरदस्त टकराव पुलिस और यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच हो गया कि पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ गया। यहाँ पर बैरिकेड तोड़कर कांग्रेस के कार्यकर्ता निकल रहे थे और जबरदस्त तरीके से यहाँ पर टकराव की स्थिति पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच पनपी। इसके अलावा पहाड़ी राज्य शिमला, जो कि अमूमन शांत रहता है, शिमला हो चाहे नैनीताल हो, मतलब उत्तराखंड हो चाहे हिमाचल प्रदेश हो, शांत प्रदेश है ये। और यहाँ पर भी जबरदस्त तरीके से सड़कों पर वोट चोरी के नारे के साथ कांग्रेस कार्यकर्ता जमीन पर उतरे। इसके अलावा मैं कुछ तस्वीरें आपको और भी दिखा चुकी हूँ दोस्तों, जिसमें मैंने आपको बताया कि किस तरह से हरियाणा सहित देश के कई राज्यों में पीएम मोदी के पोस्टर्स पर काला रंग पोतने की भी यहाँ पर कोशिश की गई कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा, और ये तस्वीरें भी सोशल मीडिया में शेयर की गई। आप कह सकते हैं कि महाराष्ट्र हो चाहे हरियाणा हो, चाहे बेंगलुरु कर्नाटक हो, चाहे आंध्र प्रदेश हो, चाहे हिमाचल प्रदेश हो, देश के अलग अलग हिस्सों में कुछ इस तरह से यूथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन इस बीच एक संदेश कांग्रेस पार्टी द्वारा दिया गया है दोस्तों। केसी वेणुगोपाल, जो कि संगठन के बड़े नेता हैं, राहुल गांधी के बड़े खास हैं, राहुल गांधी के हमेशा आसपास ही दिखते हैं, संसद में भी और संसद के अलावा भी सांसद है कांग्रेस पार्टी के। उनकी तरफ से पहली बार पूरी डिटेल शेयर की गई है, और केसी वेणुगोपाल के हिसाब से कांग्रेस पार्टी दोस्तों वोट चोर गद्दी छोड़ महारैली करेगी दिसंबर 14 को, जो कि मैं आपको बहुत पहले ही बता चुकी हूँ। जगह बताई गई है दिल्ली का रामलीला मैदान। और दोस्तों, यहाँ पर केसी वेणुगोपाल ये कह रहे हैं कि अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों से सिग्नेचर कैंपेन के तहत हमने लोगों के हस्ताक्षर इकट्ठा किए हैं, और ऐसे लोगों के जो हस्ताक्षर हैं वो हम एक तरह से यहाँ पर रखेंगे। हालांकि यहाँ पर कहीं पर भी जिक्र नहीं किया गया है कि राष्ट्रपति को वो हस्ताक्षर सौंपे जाएंगे। ऐसी चर्चा है कि राष्ट्रपति को वो तमाम हस्ताक्षर एलओपी के तौर पर राहुल गांधी सौंपने जा सकते हैं, और यहाँ पर जो तस्वीरें हैं वो उस दिन ही पता चलेंगी कि ऐसी कुछ निकल कर आती है कि नहीं आती है। लेकिन जगह वक्त बताकर कांग्रेस पार्टी क्या न्योता दे रही है लोगों को, क्या लोगों को बता रही है कि देश के अलग अलग हिस्सों में जो लोग हैं वो दिल्ली के रामलीला मैदान में कूच करें इस तारीख को। तारीख और डेट बताना इसलिए भी महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि ये बहुत पहले बताया गया है। अभी करीब 20-22 दिन है 14 तारीख को। तो मतलब न केवल कांग्रेस पार्टी अपने संगठन को बता रही है,
बल्कि लोगों को भी बता रही है कि उनके पास दिन है तो वो उस हिसाब से प्लानिंग कर लें, बुकिंग्स कर लें। यहाँ पर ये भी बात मैं आपको बता दूं दोस्तों कि कांग्रेस पार्टी ने ये फैसला अपने 12 राज्यों के नेताओं को बुलाकर जब दिल्ली में बैठक की थी तब ये लिया गया था। उसके बाद ये फैसला औपचारिक तौर पर बताया गया कि ऐसा हम कोई बड़ी रैली करने वाले हैं। बाकायदा पवन खेड़ा ने ये सारी जानकारी दी। तो सवाल ये दोस्तों कि क्या कोई जन आंदोलन खड़ा कर पाएंगे राहुल गांधी? क्या कोई बहुत बड़ा नैरेटिव सेट कर पाएंगे? तो देखिए, अगर मैं ये कहूँ कि लोगों के मन में अब कोई शक या फिर कोई ऐसी शंका नहीं है तो ये गलत होगा। राहुल गांधी की 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और उनके लगातार आरोप, ऑलरेडी ये बात कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक आ चुकी है कि क्या कोई सेटिंग हो रही है, क्या वाकई में बीजेपी की जीत प्रायोजित जीत होती है। तो ये कह देना कि राहुल गांधी एक नैरेटिव सेट करना चाहते हैं गलत होगा, क्योंकि ये काफ़ी हद तक ये बात लोगों के कहीं ना कहीं मन में है। अब सोशल मीडिया में कहीं भी कोई भी पोस्ट उठा लीजिए, चाहे वो कांग्रेस और बीजेपी की नहीं भी हो, तो उसमें आपको अगर वो पॉलिटिकल पोस्ट है तो कहीं कोई कमेंट आपको वोट चोरी का दिख जाएगा, एनोनिमसली कोई भी। तो इससे पता चलता है कि लोगों के दिमाग में एक शक तो है। मैं बिल्कुल इसके खिलाफ हूं कि लोगों के मन में शक होना चाहिए। मैं बिल्कुल नहीं मानती दोस्तों, अगर स्वस्थ लोकतंत्र में जनता के मन में ये शक है कि उनका वोट सही जगह जा रहा है कि नहीं जा रहा, या फिर ये शक है कि उनका वोट चोरी हो सकता है, तो इससे खतरनाक कुछ नहीं हो सकता। लेकिन बात यहाँ पर नैरेटिव की हो रही है। तो फिर रैली करके क्या होगा? बहुत से लोग ये बोल सकते हैं। अब दोस्तों तो रैली के बाद ही पता चलेगा क्या रणनीति है राहुल गांधी की, क्योंकि रैली करने के बाद जो 14 तारीख की बात की रैली है, उसके बाद पश्चिम बंगाल में चुनाव है, असम में चुनाव है और देश के बाकी राज्यों में भी चुनाव है, तमिलनाडु में चुनाव है और असम में भी कुछ इस तरह का विरोध किया गया है। ये तस्वीरें मैं आपको असम की दिखा रही हूँ, गुवाहाटी की। गुवाहाटी में भी यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विरोध किया है। तो यही वो राज्य हैं जहां पर एसआईआर भी शुरू हो चुका है। तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं। तो अगर कांग्रेस पार्टी इसको राजनीतिक मुद्दा बनाना चाहती है तो ये तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि इस पर वोट नहीं मिलेगा। मैं आपको उसी वक्त बता चुकी थी जब वोटर अधिकार यात्रा चल रही थी। मैं फिर आपको बता रही हूँ, इस मुद्दे पर वोट नहीं मिलेगा। हाँ, ये बात सही है कि चुनाव आयोग के खिलाफ आप कोई नैरेटिव सेट करना चाहते हैं, लेकिन फिर वहीं पर सवाल आ जाएगा कि जो भीड़ आप इकट्ठा करेंगे रामलीला मैदान में, सड़क पर जो आंदोलन आप करेंगे, एंड ऑफ द डे आपका कार्यकर्ता आपसे पूछेगा कि अगर आप खुद कह रहे हैं कि वोट चोरी हो रही है तो फिर हम चुनाव में क्यों जाएं? और फिर वो सवाल आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, अगर कोई आंदोलन खड़ा करने की कोशिश है, क्योंकि रातों रात आंदोलन खड़े नहीं होते हैं, लगातार हफ्ते महीनों काम करना पड़ता है, तो आपका कार्यकर्ता पूछेगा कि एंड ऑफ द डे क्या है फिर? तो फिर क्या चुनाव बहिष्कार की तरफ कांग्रेस पार्टी जा सकती है? इसके अलग अलग परिणाम कांग्रेस पार्टी को भुगतने पड़ सकते हैं, क्योंकि तेलंगाना वो राज्य है जहां कांग्रेस पार्टी बड़ी मजबूत है, कर्नाटक वो राज्य है जहां पर कांग्रेस पार्टी की सरकार है, यहां भी चुनाव होंगे, आज नहीं तो कल होंगे। तो क्या कांग्रेस पार्टी यहां चुनाव नहीं लड़ेगी? क्या यूपी के 2027 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी? ऐसा तो हो नहीं सकता। चुनाव तो आपको लड़ना पड़ेगा। आप चुनाव भी लड़ेंगे और चुनावी सिस्टम को लेकर लगातार आलोचना भी करेंगे। इससे एक चीज निकल कर आ सकती है कि आप एक स्क्रूटनी बिठाने की कोशिश कर सकते हैं। चुनाव आयोग पर आप एक स्क्रूटनी बिठा सकते हैं कि अब तक आप जो कर रहे थे कोई नहीं देख रहा था, नाउ वी आर वॉचिंग यू, अब हम आपको देख रहे हैं। उसका क्या फायदा होगा, क्या नतीजा होगा, ये तो खैर कांग्रेस पार्टी ही जाने। लेकिन सच्चाई ये भी है दोस्तों कि चुनाव आयोग को पता था कि एवरीबडी वाज वाचिंग देम। उसके बावजूद भी बिहार चुनाव में खुलेआम बीजेपी ने, डबल इंजन सरकार ने पैसे बांटे, मोदी नीतीश कुमार ने किया, और ये सब कुछ चुनाव आयोग के सामने हो रहा था। वोटिंग के 2-2 दिन पहले तक हो रहा था, विरोध भी हो रहा था, चुनाव भी हो रहे थे, पैसे भी बांटे जा रहे थे। आज भी यही मुद्दा है। तो ये तो सच्चाई है ना कि आप चुनाव आयोग का विरोध कर सकते हैं लेकिन आप लड़ नहीं सकते उनसे। तो फिर ये पूरा प्रदर्शन, ये पूरा प्रोटेस्ट, ये पूरा विरोध जाएगा कहां? ये ऐसा सवाल है जिसका जवाब मेरे पास नहीं है। अब इस सवाल का जवाब खुद कांग्रेस पार्टी को ही खंगालना होगा, न केवल कांग्रेस पार्टी को बल्कि देश के दूसरे राज्यों की सरकारों को भी दोस्तों, क्योंकि इस तरह के विरोध प्रदर्शन बाकी राज्यों में भी हो रहे हैं। जैसे पश्चिम बंगाल में भी हो रहे हैं चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन, लेकिन वो वोट चोरी को लेकर नहीं हो रहे, वो एसआईआर को लेकर हो रहे हैं। ठीक है, तमिलनाडु में भी हो रहे हैं लेकिन वो वोट चोरी को लेकर नहीं हो रहे, वो एसआईआर को लेकर हो रहे हैं। हालांकि दोनों एक ही चीजें हैं, क्योंकि विपक्ष कहता है कि एसआईआर के जरिए आप पूरी वोटर लिस्ट बदलते हैं, जिसके बाद आपको कोई मैनिपुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि फिर आप ही तय करते हैं कि कौन वोट करेगा और कौन वोट नहीं करेगा। आप बड़े लेवल पर लोगों के नाम काट देते हैं, नए लोगों के नाम ऐड कर देते हैं। तो ये बेसिकली दोनों चीजें एक ही हैं।
लेकिन एंड जाएगा कहां ये मामला, ये तो खैर विपक्षी पार्टियां ही तय करेंगी। लेकिन तब तक एक आंदोलन खड़ा करने की जोर आजमाइश सड़क पर की जा रही है। और ये जो लगातार देश के अलग अलग हिस्सों से आप प्रोटेस्ट की तस्वीर देखते हैं रोज, ये एक ट्रेलर है जो कि 14 तारीख को आने वाली पिक्चर से पहले बार बार दिखाया जा रहा है। आपको क्या लगता है दोस्तों, आपके इस मामले में क्या विचार हैं? भविष्य में यह आंदोलन कहां लेकर जाएगा देश को? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।